अच्छा, तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी कुछ मैं चित्र बना दूं तो इस टाइप से चित्र बनता है। ये आपको एकदम चौकुटी सी आकृति दिख रही होगी क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, तो ये आपका वर्ग है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो भुजा ए बी होगी वो बराबर होगी बी सी के, ये बराबर होगी सी डी के, और ये बराबर होगी डी ए के। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप भी होगा, ठीक है ना। तो इसका परिमाप, तो देखिए इसका परिमाप क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये वाली भुजा है क्या ए बी, चारों भुजाएं बराबर है तो मान सकता हूँ एक्स है, ये क्या है भुजा, और भुजा मैंने मानी है इसकी एक्स, तो ये भी भुजा एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, चारों भुजाएं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, परिमाप में मैंने आपको बताया चारों को जोड़ देते हैं सबको, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे तो एक्स को 4 बार जोड़ देंगे, हालांकि हम ये भी कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो देखिए हैं तो चारों भुजाएं बराबर, ए बी भुजा है वो भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, चारों एक्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 और इंटू में एक्स। तो हम इसको 4 इंटू एक्स को हम 4 गुणे में भुजा भी कह सकते हैं, 4 एक्स ही तो हमारी भुजा, तो 4 इंटू भुजा ये होता है, ठीक है। 4 साइड इंग्लिश में बोल सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू सॉरी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की, तो इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्यों, देखिए अगर मैं इसकी लंबाई ये मान लूँ एक्स और चौड़ाई ये मान लूँ, ये भी तो एक्स रहेगा, तो एक्स का एक्स में गुणा करूँगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर की जगह पर राउंड रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा आप इसकी जो भी मान लें उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, विकर्ण इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ये वाला विकर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका प्रत्येक कोण 90 पे काटता है, ठीक है ना। वो तो आयत का भी काटता था 90 पे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके जो विकर्ण होते हैं ये वाले विकर्ण, दोनों विकर्ण, ठीक है, ये भी एक दूसरे को 90 पे काटेंगे, यानी कि ये भी कोण होगा जो 90 अंश का होगा, ये भी होगा 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, चारों कोण इसके 90-90 के होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, देखिए दुनिया का कोई भी चतुर्भुज सही, उसकी चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360, ठीक है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग 360 होता है। अब ये क्यों होता है वो बाद की बात रही, और किसका 360, 5 भुजा वाले का कितना योग होता है, 6 भुजा वाले का, मैं सब बता दूंगा एक वीडियो में आपको, ठीक है। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ये होता है इसका 360, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल हटाइए, तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसके विकर्ण की बात करें, हम इसका विकर्ण निकालें तो हम वर्ग का विकर्ण, ठीक है। अगर वर्ग का विकर्ण निकालना चाहें तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं निकाल के कहीं और दिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रूट में 2 और इंटू में होता है भुजा, तो भुजा में आप रूट 2 का गुणा कर देंगे तो इसका निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग में यही होता है और कुछ भी नहीं, 3 चीजें, परिमाप होता है पहला, दूसरा क्षेत्रफल होता है, तीसरा होता है इसका विकर्ण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए